बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रदीप, सुंदर गाना के लिए। आप फिर से और एक बार मैं आप सबों को स्वागत करना चाहता हूँ यह प्रार्थना सभा में, यूथ वीक ऑफ प्रेयर में। बहुत सारे लोग जुड़े हैं आज। हम परमेश्वर को धन्यवाद हम देना चाहते हैं। सभी को प्रेरित किया है इस सभा में जोड़ने के लिए। इस समय हम लोग वचन में जाएंगे और आज का संदेश देने वाला जो वक्ता है वो है हमारा आ, असम रीजन का ट्रेजरर और सेक्रेटरी साहब। इसका शायद इंट्रोडक्शन तो देना नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी लोग जानते हैं। इसीलिए हम सर को ये समय देते हैं। सर, ये आपका समय है संदेश के लिए। तो सबको दिखाई दे रहा है ना? जी जी। आ, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। परमेश्वर का नाम में मैं आप सभी को स्वागत करना चाहूंगा यूथ वीक ऑफ प्रेयर में। और साथ ही साथ ग्लोरिया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमको इतना अच्छा सा मौका दिया गया ताकि हम परमेश्वर का वचन बांट पाए आप लोगों के बीच में। और वचन में जाने से पहले मैं छोटा सा एक प्रार्थना करना चाहूंगा। चलिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करता है। हे महान स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें आशीष कर और इस वचनों को आपका आपकी इच्छा अनुसार मुझे मदद कर, ताकि मैं बता पाऊं कि आपके वचन में शक्ति है, कि आपके वचन में ताकत है, कि शहरों में जाके लोगों का हृदय को छू पाए। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, और आशीष कर और हमारे गुनाहों को क्षमा कर। ये छोटी सी गिनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके। मैं परमेश्वर का नाम से आप सभी को फिर से स्वागत करना चाहता हूँ। आज का जो शीर्षक है, जो लिया गया है कि यूथ वीक ऑफ प्रेयर में कौन सा शीर्षक होना चाहिए, कि और जो शीर्षक लिया गया है, ओके, डज गॉड लव योर सिटी? क्या प्रभु हमारा शहर को प्रेम करता है? क्या प्रभु हमारा शहर को प्रेम करता है? इसको उत्तर देने से पहले चलिए हम लोग शहर का बारे में थोड़ा सा कुछ अध्ययन करें, थोड़ा सा कुछ समझेगा शहर को लेके, कि शहर में किस किस प्रकार का लोग रहता है शहर में। और थोड़ा सा अध्ययन करेगा, देखेगा कि शहर में कितना आबादी है, और कौन सा कहाँ कितना संगठन होता है। और और हम लोग ये भी देखेगा कि वहां पे कैसा कैसा लोग रहता है। और और यहाँ पे जाकर ये भी समझेगा क्या प्रभु इस शहर को प्रेम करता है क्या। तो हम लोग जानता है कि दुनिया में अलग अलग लोग रहता है, और ज्यादातर लोग गांवों से शहर में रहना पसंद करता है, ज्यादातर लोग। कारण ये है कि शहरों में हर एक चीजों का उपलब्धि है। और कारण ये है कि शहरों में लोगों को अच्छा सा अच्छा ज्ञान मिलता है, लोगों को अच्छा सा अध्यापक मिलता है, लोगों को अच्छा सा आ, कमाई कर पाता है, लोग अच्छा सा बच्चों लोगों को अच्छा अच्छा स्कूल में पढ़ाई करने में भेज भेज सकता है। और शहरों में ऐसा भी होता है कि शहरों में काफी लड़ाई झगड़ा और काफी तकलीफ समस्या भी शहरों में होता है। और आप मान लो, आप गुवाहाटी को ही देख लो कि गुवाहाटी में सबसे ज्यादा समस्या होता है। और बाहर में जब आप देखते हैं कि बाहर में इतना समस्या नहीं होता है, लेकिन शहरों में, गुवाहाटी जैसे शहर में काफी समस्या आता है। कभी कभी तो किसी को मारने वाला खबर सुनाई देता है, या फिर कभी कभी हम लोग सुनाई देता है कि कोई गाड़ी ने किसी को कुचल कुचल दिया। या फिर कहीं सुनाई देता है कि कहीं पे कुछ ऐसा घटना हुआ है जो सुनकर हमें अच्छा नहीं लगता है। सो जितना भी अम, गंदगी होता है, हम लोग दिखाई देता है कि शहरों में होता है। और लोग एक दूसरे से क्या करता है, बातें नहीं करता शहर में।
काफी कम लोग होता है, क्योंकि सभी लोग शहरों में व्यस्त होते हैं, सभी लोग अपना अपना काम में ध्यान रहता है, सभी लोग पैसा कमाने के लिए पीछे पीछे पड़ता है। तो कुछ शहरों का नाम लेगा जो शायद आप लोगों को शहर शहर के बारे में आप लोगों को पता है। सबसे पहले हम लोग जो न्यूयॉर्क में है, जिसको हम लोग बोलता है न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट में है, जो टाइम स्क्वायर है, वो एक ऐसा ऐसा शहर है जहाँ पे काफी पैसा है और काफी धन दौलत है और काफी लोग वहां पे पॉप कल्चर, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय का जो कल्चर है, जो वहां पे उन लोग क्या करता है, बढ़ोतरी करता है, और काफी गंदगी चीज वहीं पे होता है टाइम स्क्वायर में, जो न्यूयॉर्क में। और मुंबई में जब हम देखता है कि मुंबई वाला शहर है, वहां पे वहां पे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, बिजनेस चलता है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस चलता है। लंदन जो कैपिट इंग्लैंड का जो कैपिटल है, जो यूनाइटेड किंगडम है, वो भी एक इतिहास वाला जगह है, जहां पे हम लोग देखता है कि संसार का जो इकोनॉमी है या संसार का जो पॉलिटिक्स है, काफी वहां पे भरा हुआ है। और भी हम लोग देखता है कि बेइजिंग जो चाइना चाइना का जो कैपिटल है, वहां पे भी काफी पॉलिटिक्स है और काफी सारा चीज हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जो जब कोविड शुरुआत हुआ था, गांव में इतना असर नहीं हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा असर कहाँ पे हुआ था? शहरों में। तो यहाँ से हम लोग समझ में आता है कि लोग काफी शहरों में, ये नहीं कि सब कुछ तो है शहरों में, लेकिन उन लोगों का जो मन क्या है, शांति नहीं है। उन लोगों का जो उन लोग, क्योंकि शहरों में कि एक दूसरे के ज्यादा बात नहीं होता है, संबंध नहीं बना पाता, जिसके कारण काफी लोग क्या होता है, चिंता में रहता है, और काफी लोग अकेला पड़ जाता है। और जब हम लोग देखता है कि काफी लोग ऐसा जवान जवान लड़का है जो सुसाइड करता है, अपने आप को, अपना जिंदगी बर्बाद खत्म कर देता है, तो शहरों में ज्यादातर ये सब चीज होता है। तो इसी को लेकर आज परमेश्वर प्रभु कहता है, क्या प्रभु शहरों को प्रेम करता है क्या? चलिए हम लोग ये भी बात जानता है कि शहरों में रहना ये आसान नहीं है, क्योंकि शहरों में काफी कठिनाइयां हम लोग को झेलना पड़ेगा। शहरों में हम लोगों को शायद हम लोग को वो चिंता वाला स्थिति में भी जा सकता है, शायद, क्योंकि शहर इतना जल्दी जल्दी चलता है ना, पता ही नहीं चलता कि समय कब बीत जाता है। और शहर में काफी चीजों को लेकर क्या होता है, मैस होता है, हर चीज सही ढंग पर नहीं होता है, कभी कभी हर चीज सही ढंग पे नहीं दिखाई देता है। और शहर में इजी वाइट भी ये कहता है कि अम, अंतिम दिन में प्रभु का लोग शहर से निकल के कहाँ जाएगा? गांव जाएगा, क्योंकि शहर में ऐसा चीज होगा जो नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या प्रभु शहर को प्रेम करता है क्या? तो इसी के बारे में हम लोग जानेगा कि अच्छा खबर ये है कि प्रभु शहर को क्या करता है? प्रेम करता है। और जितना भी समस्या है, जितना भी तकलीफ है, जितना भी जो जो एहसास है हम लोग के अंदर में कि हम अकेलापन है, वो प्रभु वो एहसास को दूर करता है, कि प्रभु वहां शहरों के हर एक लोगों के साथ में रहता है। और प्रभु का दिल इतना बड़ा है कि शहरों का हर एक लोगों को को पहुंचना चाहता है, हर एक लोगों को ताकत देना चाहता है कि वो लोग ये समझे कि वो शहर में वो अकेला नहीं है, लेकिन प्रभु उनके साथ में है। अम, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखता है कि तीन चीजों को देखेगा कि प्रभु का प्रेम किस प्रकार से शहरों में दिखाई देता है। सबसे पहला यहाँ पे बताया गया है कि परमेश्वर शहरों में दूतों को भेजता है। God sends messenger to the cities. परमेश्वर शहरों को दूतों को देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि देखा है कि पवित्र शास्त्र खोलकर कि पहला जो शहर था जो बनाया गया था, किसने बनाया गया था? किसका नाम पे? केन ने ये शहर को स्थापित किया था।
और इनोक का नाम पे ये शहर को स्थापित किया गया था। तो ये शहर काफी गंभीर वाला शहर था, जहाँ पे लोग जहाँ पे हम लोग जहाँ पे लोग को दिखाई दिया दिया था कि लोग कोई भी चीज सही तरीका से नहीं हो रहा था, और वहां पे बेविचार हो रहा था, वहां पे गलत काम हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा, इतना कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर कहता है कि मैं शहर के लोगों को प्रेम करता हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं शहर के लोगों को प्रेम करता हूँ। कुछ कुछ शहर का जो नाम है जो पवित्र शास्त्र में दिया गया है, जैसे कि आपने देखा हो कि बेबीलोन का बारे में, उसके बाद में उर ऑफ द चाल्डियन, सोदम के बारे, गोमोरा का बारे में, निनेवे के बारे में, जेरूशलेम के बारे में। ये सब का शहर का एक नाम है जहाँ पे हमने देखा है कि काफी गंदगी भरा हुआ है। लोग काफी गलत काम कर रहा है और लोग सही नहीं कर रहा है। लेकिन परमेश्वर अपना दूतों को भेजता है और कहता है कि आ, परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है और कहता है कि मैं शहर, इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं शहर के लोगों को प्रेम करता हूँ। आपने देखा हो कि सोदम गमोरा में क्या हुआ था। आपने देखा हो कि वो नीनेवे में जब 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 जोना को भेजा गया था और कहा गया था कि आप वो निनेवे शहर में जाओ, और जाने के बाद में उन लोगों को बताओ कि परमेश्वर का जो संदेश है, जो परमेश्वर ने जो वार्निंग दिया गया है, उन लोगों को बताओ। और निनेवे का लोगों को जाके बताओ। और वहां पे जब जाता है और देखता है कि वहां पे काफी, वो शहर इतना गंदा था, लोग इतना बुरा हो चुका था कि देखता है कि वो दंड का योग्य है। लेकिन प्रभु ने इन लोगों को क्या किया है? प्रेम किया है। और फिर से एक एक पश्चाताप का वो संदेश भेजा है, दूतों के द्वारा, निनवे के द्वारा, लोग के द्वारा भेजा है, ताकि ये शहर का लोग पश्चाताप कर पाए। इतना गंदगी होने के बावजूद भी, इतना बुरा होने के बावजूद भी परमेश्वर ने इन लोगों को उस गंदगी से निकालने के लिए दूतों को भेजा, ताकि ये लोग पश्चाताप होकर और परमेश्वर का राज्य में हो पाए। और इसी यहां से हम लोग देखता है कि आज परमेश्वर दूतों को भेजता है शहरों में, और ये कहता है कि हम शहरों ये कहता है कि परमेश्वर प्रभु जो जगत को बनाने वाला है, शहर को भी प्रेम करता है, शहर के हर एक लोगों को प्रेम करता है। ये था पहला। और दूसरा में हम लोग जाके देखता है कि प्रभु ने क्या किया है? प्रभु ने शहरों के लिए करुणा दिखाया है। प्रभु ने शहरों के लोगों के ऊपर में दया दिखाया है। तो मत्ती का चैप्टर 9 में 35 to 36, अगर बिंजू आप रेडी है, प्लीज आप इसको पढ़ के थोड़ा सुना दीजिए, बिंजू या सिस्टर जामी। मैथ्यू का चैप्टर 9, 35-36। मत्ती 9 का 35 और 37-36। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और हम्म। राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब हम्म। उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन के अ, भेड़ों भेड़ों के समान, जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। ओके, यहां से हमें ये पता चलता है कि यीशु केवल शहर को क्या नहीं करता है, शहरों में दूतों को नहीं भेजता है, लेकिन यीशु शहरों को
करुणा दिखाता है। यहाँ से पता चलता है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से स्वर्ग और किस प्रकार से वो गांव में जाकर या शहरों में जाकर कितने बहुत सा लोगों को, बीमार को क्या किया है, बोला चंगाई किया है। बहुत से लोगों को करुणा दिखाया है, जो लोग तकलीफ में था, जिसका पास यहाँ पे क्या बोला, बिकॉज दे वर harassed and helpless like sheep without shepherd। वो लास्ट वाला पद को बिंजो आप पढ़ देगा, लास्ट वाला। हाँ, जब उसने भीड़ को देखा तो जब उसको उसने भीड़ को लोगों देखा, पर तरस आया। लोगों पर तो तरस लोगों आया। पर तरस आया, हाँ, क्योंकि वे उन उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, क्योंकि वो व्याकुल भेड़ों का और समान भटके जिनका हुए कोई थे। रखवाला नहीं था, सी जिनका कोई भेड़ रखवाला नहीं था। तो परमेश्वर ने शहरों के ऊपर में क्या किया, क्या क्या दिखाया है, क्या दिखाया है, दया दिखाया है बोल के बोला है, दया दिखाया है बोल के यहाँ पे परमेश्वर कहता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखता है कि यहाँ में जो दया जो दिखाने का अर्थ क्या है, कि क्या अर्थ ये है कि परमेश्वर के शहर के हर एक लोगों को प्रेम करता है, प्रेम करता है और दया दिखाता है, और कहता है कि आप शहर में अकेला नहीं हो, मैं आपके साथ में हूँ। मैं आपके बीमार में हूँ, मैं आपकी तकलीफ में हूँ, मैं आपकी समस्या में हूँ, मैं आपके हर एक कदमों में हूँ। जहां पे आपको आपको लग रहा है कि आप अकेला है, उस समय भी मैं आपके साथ हूँ। इसलिए प्रभु क्या दिखाता है, करुणा दिखाता है। वो गांव शहर में जाके हर एक लोगों को बीमार चंगाई किया है, शहर में जाके हर एक लोगों का शहर में जाके लोगों को देखा है। जब वो 5,000 लोगों को देखा था कि उन लोगों के साथ में भोजन नहीं था, तो उन्होंने क्या आदेश दिया, अपने चेला को आदेश दिया कि इनके लिए कुछ दे दो। सी प्रभु, हमारा जो प्रभु है दया वाला प्रभु है, और वो दया करता है क्योंकि वो हमें प्रेम करता है। क्यों दया करता है? क्योंकि वो हमें प्रेम करता है। तो हमें भी प्रभु प्रभु यीशु का जो चरित्र हमें भी हमारा जीवन में होना चाहिए, ताकि हम दूसरे लोगों को भी दया कर पाए। तो ये था सेकेंड वाला। ओके। और 3 नंबर में, हाँ, 3 नंबर में हम लोग देखता है कि परमेश्वर किस प्रकार से क्या करता है। परमेश्वर शहरों को बदल देता है ना। अब हम लोगों ने देखा है कि परमेश्वर शहरों में दूतों को भेजता है, और देखा है कि परमेश्वर शहरों का हर एक लोगों के ऊपर में दया दया दिखाता है, दया करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर शहरों को बदल देता है। क्या आपने पवित्र शास्त्र से वो कहानी सुना है, जहां पे हमने देखा है कि किस प्रकार से जो साउल ऑफ तरसस था, साउल जो तरसस था, वो एक परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति नहीं था। जब तक परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, लेकिन उससे पहले परमेश्वर को चुनने से पहले, उसका जीवन को बदलने से पहले, उन्होंने देखा कि वो किस प्रकार से ईसाई लोगों को वो बांध के मार रहा था, पीट रहा था, काट रहा था। और दमास्कस में जब वो जा रहा था, जाते समय उन्होंने किस प्रकार से देखा कि यहाँ पे हमने देखा कि वो परमेश्वर को पाता है, रास्ता में परमेश्वर को मिलता है, और परमेश्वर उनका जीवन को क्या करता है, बदलता है। अब इस कहानी को आप एक्स का चैप्टर को 9, प्रेरितों का बुक चैप्टर 9 अध्याय से 1 से लेके 6 तक पढ़ने से मिलेगा। हमने यहाँ पे देखा कि जो पौल था, वो ईसाई लोगों का सबसे सबसे बड़ा एक दुश्मन था। और वो इतना बड़ा दुश्मन था कि वो ईसाई लोगों को तकलीफ पहुंचाता था। इतना बड़ा दुश्मन था कि वो ईसाई लोगों को मारता था, काटता था। और जो ईसाई लोग एक घर में इकट्ठा होकर परमेश्वर की उपासना करता, उन लोगों को उपासना करने से रोकता था। लेकिन हमने देखा कि परमेश्वर ने जब वो
पौल शहर की ओर जा रहा था तो देखा कि वहां पे किस प्रकार से परमेश्वर उनको मिलता है और परमेश्वर ने उनका जीवन को बदलता है। परमेश्वर शहर का लोगों का जीवन को क्या करता है, बदलता है। कहकर यहाँ पे कह रहा है। इसका यहाँ पे हम लोग को क्या सिखाता है कि पौल का जीवन से हम लोग को क्या सिखाते हैं, शहर में रहने वाला लोग जो लोग हैं, सिर्फ पौल का समय में सिर्फ जीवन को नहीं बदला है, लेकिन परमेश्वर अभी भी शहर का लोगों को जीवन बदल देता है। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा बात हम लोगों को क्या करना होगा, हाँ, कि हम लोगों को इंडिविजुअली अपना जीवन को परमेश्वर में देना होगा और अपना अपना हृदय को परमेश्वर को देना होगा, अपना दिमाग को परमेश्वर को देना होगा, अपना मन को परमेश्वर को देना देना होगा, अपना शरीर को परमेश्वर को देना होगा, ताकि परमेश्वर, जब हम शहर में रहते हैं तो परमेश्वर हम लोग का जीवन को बदल सके। एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों को खत्म करने से पहले कि परमेश्वर शहर का लोग हर एक लोगों को काफी प्रेम करता है। और इसलिए कहा है कि पवित्र शास्त्र में कि संसार के हर एक कोना में जाओ, चाहे वो गांव हो, चाहे वो टाउन हो, चाहे वो बड़ा बड़ा सिटी हो, हर एक कोना में जाओ और जाके परमेश्वर का वचन को आ, बताने के लिए कहा गया है। हम लोगों को गवाही देने के लिए कहा है। और इस गवाही से हमको पता है, हम जानते हैं कि जब परमेश्वर का गवाही जब लोग सुनता है तो उनका जीवन क्या होता है, बदलता है। ये बात हमें ये जानना चाहिए कि विश्वास कहाँ से आता है, जब हम गवाही सुनता है, जब हम परमेश्वर का वचन को सुनता है तब हमारे जीवन में विश्वास आता है। और ये गवाही को जब हम लोगों में शहर का लोगों को हम लोग बताते हैं तो उन लोगों का जीवन बदल जाता है। तो बहुत सारा समस्या जो है हम लोग जो शहर में जो दिखाई देता है, तभी जाके ये समस्या का हल होगा जब हम अपना जीवन में क्या करेगा, जागृति और सुधार ले आएगा। किस किस प्रकार से, परमेश्वर के साथ में चलकर। और एक बार मैं बात बताना चाहूंगा इस बात को। बहुत सारा समस्या है हमारे जीवन में और तकलीफें जो हमारे जीवन शहरों में आता है, ये सब तकलीफ या समस्या तकलीफ समस्या तभी जाके खत्म होगा जब हम अपना जीवन में जागृति और सुधार परमेश्वर का साथ में मिलकर चलेगा। तभी जाके जितना भी समस्या है वो उसका हल होगा। तो मैं आज का आ, जो यूथ वीक ऑफ प्रेयर यहीं पे रखना चाहता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर का दूत जो हर एक शहरों में भेजता है उन लोगों का जीवन में काम कर पाए। और परमेश्वर दया करता है शहर का लोगों को। और तीसरा बात कि परमेश्वर जीवन को बदलता है। और इस तीनों चीजों को हम लोग को वो करने के लिए हम लोगों को अपना जीवन को जागृति लाना होगा, सुधार लाना होगा परमेश्वर के साथ में चलकर। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमेन। आमेन। धन्यवाद सुंदर संदेश के लिए। संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचमुच में अभी तक का दरवाजा सभी शहरों के लिए खुला है। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है जाके हम उसके लिए संदेश को फैला सके शहरों में। इस सब को हम लोग समाप्त करेंगे और समाप्त करने से पहले अगर किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग बता सकते हैं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। If anyone is having prayer request, you can just mention. Kindly pray for Sharmila. Is having leg pain. हम लोग खुश है आज कि हम लोग के साथ अंकल दोंगलिनिया है।
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंकल दोंगलिया हम लोग के लिए प्रार्थना कर दे। इसुक साई मेरो मोर पनि प्रे रिक्वेस्ट আছে মই অনুচাংমা কৈ আছো মোৰ দাদা নাম হৈছে জশুৱা চাংমা সি মানে কিডনি ষ্টন মানে কিডনি প্ৰব্লেম হৈছে তাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি দিব লাগে जोशुआ ना? জশুৱা চাংমা हाँ अंकल मेंशन कीजिएगा जोशुआ शर्मा। और एक नाम है सुरमिला। हाँ सुरमिला, उसका पाँव का दर्द है सर। अंकल आप अनम्यूट कीजिए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आए हम लोग अगर और किसी का नहीं है तो जो अभी जसुआ के लिए बोला उसके लिए भी हम लोग दुआ में जाएंगे। आए हम लोग प्रार्थना करें। परम पिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता, आपका नाम का जय जयकार करते हैं। सबसे ऊंचा है आपका नाम, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए और जो अपने हमें जीवन दिया है। हम लोग एडवेंटिस्ट वर्ल्ड यूथ ग्लोबल डे हम लोग मना पा रहे हैं, प्रेयर वीक मना पा रहे हैं कल रात से। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर इसके वचन के लिए। और हम लोग शहर में गांव में किस तरह से हम लोग आपका प्रेम को रीच आउट कर सके। और ये जवानों के लिए अच्छा समय है, अगर ये प्रोग्राम करें तो ये आ जा सकने का। और परमेश्वर पिता ये सुंदर समय है गवाही देने के लिए, इसके कीमत को भी जान सके, अपने जवानी में कुछ ना कुछ काम आने पाए। आपके गवाही में इनके जीवन हम चाहते हैं। यस लॉर्ड जीसस, बाकी दिन बाकी है, ये भी हम लोग आशीषों के साथ आगे बढ़ सके। ये जो वीक ऑफ प्रेयर है हम सब के लिए लाभदायक हो और जितने प्रचारक जन है उनको भी मदद करने वाले इसलिए भी धन्यवाद। और आज का प्रोग्राम के लिए धन्यवाद। अभी हम लोग समाप्ति की ओर जा रहे हैं और इस समय हमारे एक बहन ने जसुआ संगमा के लिए प्रार्थना अनुरोध किया है। उनका क्या तकलीफ है, उसे क्या चाहिए, आप क्या देने आप जानते हैं। उनके विश्वास के आधार पर आपका महिमा होना है तो आप चंगा कर देने के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये हमारा असम, जो असम रीजन का यूथ और हमारा रीजन का मिनिस्ट्री आगे बढ़ते जाए। और परमेश्वर पिता हर एक उम्र के लोग, बच्चे जवान बूढ़ा बूढ़े, ये साल आगे बढ़ने का और आपका महिमा में हम लोग आगे बढ़ सके, ऐसा साल होने पाए। सारा दर महिमा आपको देते हैं। हमारे पापों को क्षमा करना, ये विनती प्रार्थना विश्वास के साथ हमारा उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।